के बारे में सीखा था, जो सीखा है वो हंटिंग के स्टेप्स से, लाइक पहले जंगल स्काउट के से स्टैट्स पास करवाने हैं, फिर हीलियम से करवाने हैं, फिर मैग्ने ये से आपने अपने वायरल लॉन्च से करवाने हैं, और उसके बाद आपने जाके अपने गूगल ट्रेंड से करवाने हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता, वो आज हम करेंगे कि बेसिकली सिरा पकड़ना पड़ता है। ये तो जंगल स्काउट पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हीलियम, फिर हम चल रहे हैं। लेकिन सिरा जो पकड़ा जाएगा, जो काम स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जनरली जो अभी तक आप लोगों ने सीखा वो ये सीखा है कि अगर आपने ब्लैक बॉक्स से कोई आइडिया लिया तो वो आपके पास आ गया। अगर ब्लैक बॉक्स से आइडिया नहीं लिया, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, या आपने किचन में गए तो आइडिया जनरेट हो गया, बेडरूम में गए तो आइडिया जनरेट हो गया, कहीं किसी भी तरीके से अगर आपने आइडिया जनरेट किया, और आइडिया जनरेट करने के बाद हमने ये लिखा है कि यहाँ पर हम लोग आए और हमने अमेजोन के अंदर लिखा, लाइक हम लिखते हैं आइस ट्रे, ठीक है, हमने आइस या आइस क्यूब लिखा। देखें हमारे जहन के अंदर था आइस क्यूब, हमने यहाँ के सर्च किया, और जब ये सर्च हो जाता था तो हम यहाँ पर सिंपल जंगल स्काउट को रन कर देते थे। ऐसा होता था नॉर्मल प्रोसेस के अंदर। बट ये प्रोफेशनल वे नहीं है। प्रोफेशनल लोग इस तरह से स्टार्टअप नहीं लेते प्रोडक्ट हंट करने का। अगर आप इस तरह से स्टार्टअप लेंगे तो एम्बिग्युइटी आएगी बहुत ही ज्यादा। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे, या मतलब करेंगे डेफिनेटली, तो ही आपको ये एरर्स नजर आएंगे। अब आप में से अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो शायद ये एरर्स आपकी नजर से गुजरे हों, नहीं की तो जब करेंगे तो गुजरेगी, और इसको आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। एम्बिग्युइटी क्या आती है कि सबसे पहले आप प्राइस की एम्बिग्युइटी की बात करते हैं। अब आपने टॉप 10 को देखना है, बाकी को नहीं देखना। आप टॉप 10 के अंदर आप देखेंगे पहली प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है 2 रुपए की, दूसरी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है 2 रुपए की, तीसरी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है 3 रुपए की, चौथी हो रही है 5 रुपए की। ये फ्लेक्सिबिलिटी चलो हमें समझ आती है कि इतनी प्राइस वेरिएशन आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। डेफिनेटली ब्रांड प्रोडक्ट एक है लेकिन ब्रांड डिफरेंट है। तो जिस तरह खाड़ी एक है ब्रांड है, जारा दूसरा है, दोनों की प्राइसेस में फर्क है, प्रोडक्ट कपड़ा सेम है। तो हम इतनी तो फ्लक्चुएशन हमें समझ में आती है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि चौथे नंबर पर $5 था, और उसके बाद छठे नंबर पर लिखा हुआ है $250, सातवें पर लिखा हुआ है $800, तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट में इतनी हैवी प्राइस, ये कैसे पॉसिबल है? अगर वो पैक में भी हो सकता है कि हम कहें कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट है लाइक किचन ग्लव्स है, मैं कह रहा हूं मैं एक पैक में 2 पेयर दे रहा हूँ, तो मेरी प्राइस थी 4 पे। आप में से कोई एक 3 पेयर दे रहा है, आपकी प्राइस थी 6 रुपए। आप में से कोई ऐसा है जो 10 पेयर दे रहा है, उसकी प्राइस थी 20 रुपए। लेकिन ये 800 400 वाली तो फिर भी समझ नहीं आती ना। तो ये फिर आप ये कह देंगे यार वो जो टॉप 10 के अंदर ये जो दो दो चीजें ऐसी निकली हैं ना, जो 2 ब्रांड्स ऐसे निकले हैं, वो मेरी वाली प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे। ये हो नहीं सकता वो आप वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप ये बेचना चाहते हैं, वो कुछ और बेच रहे होंगे। जब वो कुछ और बेच रहे हैं तो वो टॉप 10 के अंदर कैसे आ गए? आपने तो आइस क्यूब लिखा था बेटा, वो टॉप 10 के अंदर इसलिए आगे कि आप लोगों को जब आप लिस्टिंग में पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन आप इस चीज को समझें इस टाइम पे कि जब एक प्रोडक्ट का टाइटल बनता है, लाइक ये टाइटल है, ये आपने सेलेक्ट किया है, इसका मैं आपको बताता हूँ टाइटल। अब ये टाइटल है, इसके अंदर आइस क्यूब तो नहीं सिर्फ लिखा हुआ, और भी कितने ज्यादा कीवर्ड्स लिखे हुए। इसने अपनी लिस्टिंग में सिर्फ आइस क्यूब तो नहीं लिखा, और भी कितने ज्यादा कीवर्ड्स लिखे हुए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने टॉप 10 से निकाला है वो आप वाली प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो टॉप 10 में इसलिए शो हो रही है क्योंकि जो वर्ड आपने यहाँ सिलेक्ट किया है, जिसको सर्च किया है, वो उसकी लिस्टिंग में एग्जिस्ट करता है। लोग रेलिवेंट कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में इसलिए डाल देते हैं ताकि कभी कोई कस्टमर आके एक चीज सर्च करे तो उसकी चीज भी साथ शो हो जाए, बेशक वो एग्जैक्टली वही चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बैट बेच रहा हूं, मैं अपने लिस्टिंग में कहीं ना कहीं बॉल यूज कर दूंगा। और वो क्यों करूंगा? वो बॉल इसलिए यूज करूंगा कि यार अब जिसने बैट खरीदना है ना, हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं बॉल भी खरीदनी पड़े, मतलब मेरा ऐड उससे मर्ज होकर कहीं आ जाए। तो ये चीजें होती हैं। तो जब भी अब इस एम्बिग्युइटी को रिमूव कैसे करना है, मैंने तो आपको कहा है कि आपने टॉप 10 के अलावा यार वहां देखना ही नहीं है।
तो अगर 11वां नहीं देखना है तो वो 2 तो हमारी प्रोडक्ट ही नहीं है। इसका मतलब है हम तो टॉप 8 को देख रहे हैं, वो 2 तो हमारी प्रोडक्ट्स ही नहीं है। हम उनके स्टैट्स क्यों देखें? हमने तो उनको कम्पीट ही नहीं करना। हम उनके रिव्यूज क्यों देखें? हम उनकी प्राइस क्यों देखें? वो तो प्रोडक्ट ही नहीं है हमारी जिसके ऊपर हम सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह की एम्बिग्युइटीज को निकालने के लिए हम हमेशा इधर मेन कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड नहीं लिखते, मेन कीवर्ड लिखते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो न्यू कमर्स हैं, उनसे आप पूछेंगे कि यार ये कीवर्ड और मेन कीवर्ड का क्या चक्कर है, तो वो कहेंगे कि नहीं यार, पता है क्या है कि पता है क्या करेंगे, क्योंकि उसमें ये हो जाएगा कि यहाँ पर आप जो है ना मेन लिखें या कीवर्ड लिखें सेम ही होता है, कोई मसला नहीं होता, दोनों कीवर्ड ही मेन कीवर्ड है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड मेन कीवर्ड। जब आप यहाँ पर मेन कीवर्ड लिखते हैं तो जेएस रन करते हैं तो टॉप 10 के अंदर आपको कोई एम्बिग्युइटी नहीं आती है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं आती है। ठीक है, तो अब सिनेरियो क्या होगा इस सारे होल सिनेरियो के अंदर? अब आपके जहन में जो प्रोडक्ट आई है, अब उसका मेन कीवर्ड तो जरूरी नहीं है ना आपके दिमाग में आया हो। आपके दिमाग में आइस क्यूब था, आप फ्रिज से आइस क्यूब निकाल रहे थे, आपको ख्याल आ गया यार ये वाली प्रोडक्ट सर्च कर। अब ये इसका मेन कीवर्ड है नहीं है, आपको कैसे पता? सो मेन कीवर्ड कैसे पता चलता है? आपने यहाँ आकर जो जो कीवर्ड सिलेक्ट किया है, जो लिखा है यहाँ पर, वो लिखने के बाद आपने नीचे जाकर पहले पूरे पेज पे देखना है कि जो आपकी प्रोडक्ट है क्या वही पूरे पेज पे डिस्प्ले है, उसके अलावा तो कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं है। अगर उसके अलावा कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले है, ये मेन कीवर्ड नहीं है। अब इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। फिलहाल आप ये देखें कि हम इसको पहले चेक करते हैं कि ये मेन कीवर्ड है या नहीं है। देखते जाते हैं हमारी प्रोडक्ट में कोई, ये जो है ना ये मूवीज ये स्पॉन्सर्ड होती हैं, देखें प्राइम वीडियो है, इसको छोड़ दिया करें, ये हर किसी के। उसके अलावा देखें कोई और प्रोडक्ट तो नहीं आ रही, शो तो नहीं हो रही। देखते जाते हैं नीचे, अभी तक तो सेम ही चल रही है। अच्छा, देखें ये एक डिफरेंट ये चीज आ आइस गई। क्यूब से आइस होल्डर एक पहले आया था, वो भी डिफरेंट नहीं होता? हाँ वो डिफरेंट होता है, थोड़ा मैंने सा उसको ऊपर। देखा है। हाँ डिफरेंट होता है। खैर ये भी डिफरेंट आ गई, ये मशीन आ गई, ये भी डिफरेंट है। अच्छा उसके अलावा ये एक और मशीन आ गई, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, ये सारी नीचे मशीन ये डिफरेंट है। तो अब हो क्या रहा है कि इसके अंदर, इसका मतलब है ये इसका मेन कीवर्ड नहीं है। फाइंड आउट कैसे करना है? आपके जहन के अंदर कोई आइडिया आया, आइडिया आ गया, आपने यहाँ लिखा, क्लिक किया, इंटर किया, डिफरेंट एड्स खुल गए। अब आप यहाँ पर देखें जो आपके दिमाग में चीज थी वो चीज क्या यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है? अगर डिस्प्ले हो रही है उसके ऐड के ऊपर क्लिक करें। फर्ज कर लेते हैं ये हमारे जहन के अंदर था कि इस तरह इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपल इसका एसिन ऊपर जाके, जिस तरह मैंने बताया था, ये एसिन आपने कॉपी करना है। कंट्रोल सी करें, हीलियम खोलें। हीलियम खोलने के बाद कीवर्ड रिसर्च में जाएं, सेरिब्रो में जाएं। अब देखिएगा आप कि सेरिब्रो आपसे कहता है कि मुझे एसिन दो। अब ये एसिन इंटर करता है और ये देखें ये इसने एसिन ले रहा है, ये कह रहा है मुझे 10 एसिन दे सकते हैं लेकिन एट अ टाइम, लेकिन आपने एक ही एसिन करना है। ये एसिन करने के बाद आप गेट कीवर्ड्स करेंगे। कीवर्ड करने के बाद अब इसने क्या किया है, इसने सारे के सारे कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं जो इसकी लिस्टिंग में यूज हुए थे। ये देखें यूनिक CNIC होता है, एसिन, एसिन उठाया, इसको उठा के ले आया इसके अंदर। अब इसके अंदर लाने के बाद अब आप देखें ये कहता है कि टोटल कीवर्ड्स हैं 8304 कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये छोड़ दें, अभी आपके काम की नहीं है। लिस्टिंग के अंदर हम इसको देखेंगे। अभी सिर्फ आप ये जब सर्च कर लेंगे नीचे आए, 8304 कीवर्ड इसने किए हैं। आप लोगों ने हीलियम का पेड वर्जन लिया होगा, ये फ्री है इसीलिए ये फंक्शन लिमिटेड है। यहाँ पर आकर आपने क्लिक करना है। क्लिक, ये देखें मुझे कह रहा है यू कैन नॉट सॉर्ट कॉलम्स ड्यू टू, क्योंकि ये आपका अपडेटेड वर्जन नहीं। आपने यहाँ पे जब पेड वर्जन लेना है तो सर्च वॉल्यूम को क्लिक करना है और ये उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा।
ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ठीक हो गया। यार लास्ट टाइम हमने ब्लैक बॉक्स पढ़ा था ना, या मैं सेरिब्रो पढ़ा हाँ था? नहीं, ब्लैक बॉक्स। हाँ ब्लैक बॉक्स पढ़ा था, सेरिब्रो तो अभी हमने नहीं पढ़ा ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पढ़ाया। ठीक है, ठीक है, पढ़ा है हमने, सेरिब्रो पढ़ा है हमने। है ना, सेरिब्रो पढ़ा है हमने, मुझे अच्छा, आपने अपलोड हाँ, नहीं किया था फिर? जो मैंने वो देखा था, ये नहीं था। अच्छा अपलोडेड नहीं था। अपलोड नहीं मैं हुआ था लास्ट में लेक्चर, हाँ तो वही तो लेकिन मैं ठीक हमने है, सेरिब्रो पढ़ वही लिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसी हम आपके साथ आज ये आज मैंने इसको पूछा था। रिपीट, ठीक है, आज हम इसको रिपीट करके साथ ही मैग्नेट के साथ कर लेते हैं ये, क्योंकि खत्म होने लगा है बिल्कुल। अब इसका सिनेरियो क्या होता है कि यहाँ से आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ये डिसेंडिंग, जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ऊपर होगा वो सबसे हाई होगा, दूसरे वाला दूसरे पर, तीसरे वाला तीसरे पर। इसी तरह अब आप लोग क्या करोगे कि जो टॉप 20 है, टॉप 20 या 20 तक आपने वन बाय वन इसको उठाना है, मतलब सॉरी, वन बाय वन आपने कीवर्ड उठाना है जो इसकी लिस्टिंग में यूज हुआ है। फर्ज कर लेते हैं आइस क्यूब ट्रेस, हमने ये कीवर्ड उठाया, दूसरे नंबर वाला उठा लिया। मैं इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि मैंने अभी इसको अरेंज नहीं किया, आपने अरेंज करने के बाद करना है। आप सिंपल चले जाएंगे amazon.com पे, क्योंकि हम .com वाला खोल रहा है, तो यहाँ पर आके हमने वो कीवर्ड पेस्ट कर दिया। अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे, अगर ये सारे एक ही जैसे एड्स हुए तो इसका मतलब है ये इसका मेन कीवर्ड है। अब आराम से JS चला दें, JS चलाने के बाद आप हीलियम के ऊपर सेम कीवर्ड को मूव करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो लोग ये समझते हैं कि यार देखिए सब एक ही जैसे हैं। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, ये मेन कीवर्ड आ गया इसका। अब आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि कभी भी यहाँ पर देखें आइस क्यूब ट्रेज लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। लोग अक्सर ऐसा कर जाते हैं, यहाँ पर तो आइस क्यूब ट्रेज होता है, जंगल स्काउट उस पर रन करके देखते हैं, आगे जाते हैं हीलियम पर आइस क्यूब ट्रे लिख देते हैं, एस हटा देते हैं बेध्यानी में। ऐसा नहीं करना, एक एस से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा स्टैट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी, एज इट इज आपने बकायदा बल्कि कॉपी करके आगे पेस्ट करना है। टाइप वाला सीन ही नहीं है, कॉपी करके पेस्ट करना है, टाइपिंग गलती नहीं होनी चाहिए। करना क्या है ये समझ लें, इसका मेन कीवर्ड हो गया। एक चीज हम लोगों ने अपने क्राइटेरिया में पढ़ी थी कि सर्च वॉल्यूम मोर देन 5000 होना चाहिए। मैंने आपको हमेशा कहा था, ये मैग्नेट बताएगा आपको। अच्छा, मैग्नेट से एक तो सर्च वॉल्यूम ये भी लिखा हुआ है, लेकिन मैग्नेट का मोर एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। अब दूसरी क्या चीज है, इसी तरह कीवर्ड पर है, ये मैग्नेट दूसरे नंबर पर होता है। मैग्नेट को आपने क्लिक किया, मैग्नेट को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर, अब देखें वो वहां पर इनपुट क्या लेता है, एसएन। ये क्या इनपुट लेता है, कीवर्ड। कुछ लोग ये कहते हैं यार कि सर्च वॉल्यूम जो काम मैग्नेट करता है वही काम सेरिब्रो करता है, ऐसा नहीं है। अब अगर दोनों फंक्शंस की इनपुट ही सेम नहीं है तो आउटपुट कैसे सेम हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक जगह पे मैंने चावल के दाने लगाए, दूसरी जगह भी चावल के दाने लगाए, और दोनों जगहों से मुख्तलिफ चीजें निकली, ऐसा नहीं हो सकता। और एक आप कह रहे हैं एक जगह पर मैंने चावल लगाया, दूसरे पर मैंने दाल लगाई है, लेकिन निकलने चावल ही चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है। इधर आपने आके वो कीवर्ड पेस्ट कर दिया, गेट कीवर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब गेट कीवर्ड पे करने के बाद, ठीक है, आप लोगों के पास इस जो आपने जो कीवर्ड यहाँ पर लिखा है उसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा और CPR आ जाएगा। व्हाट इज CPR, हम इसको स्टडी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये CPR। और जो स्टैट्स आपने लगाने होते हैं ना, जो हीलियम का स्क्रीनशॉट लगता है स्टैट्स के साथ, वो आइस क्यूब हटा के लगता है। ये आइस क्यूब ऊपर नहीं लिखा होगा, वरना तो आप उसको वैसे अपनी प्रोडक्ट बता देंगे। तो ये यहाँ से लेके जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, ये वाला स्क्रीनशॉट आपका हीलियम का लगता है। अब होता क्या है, एक तो मैं आपको बता दूं आइडियाज। देखिए अब आपने यहाँ पर कीवर्ड लिखा है क्यूब ट्रेस, यहाँ पर देखें, यहाँ नीचे जाएंगे, ये इतने ज्यादा आपको कह देगा यार उससे मिलते जुलते ये कीवर्ड्स भी। अब आप के पास अगर आइडिया नहीं आ रहा ना ब्लैक बॉक्स से भी, तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। ठीक है, आप वहां सिलिकॉन लिख कर देखो, ऊपर नीचे सिलिकॉन के कोई 4000 प्रोडक्ट्स बता देगा जो सिलिकॉन की बनी हुई, उनको वन बाय वन सर्च कर सकती हो। ठीक है, आइडियाज अपने दिमाग से जनरेट करने हैं, लेकिन कुछ हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखें ये किसी लिस्टिंग में यूज हुए नहीं है, ये इसने खुद मैग्नेट ने बताया यार आपने ऊपर आइस क्यूब ट्रेस लिखा है, उससे रेलिवेंट ये कीवर्ड्स भी हैं, इनको भी चला कर देखो। ठीक है, तो खैर अभी हम अपने काम पर जाते हैं।
ये सर्च वॉल्यूम है जो मैंने आप लोगों को बताया था, मोर देन 5000 होना चाहिए, लेकिन अच्छी प्रोडक्ट्स का हमेशा 10,000 से ऊपर होता है, क्राइटेरिया में 5000 बताया। यहाँ पर ये साथ ही बिल्कुल एक एरो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये मुझे कह रहा है कि मैं नहीं देख सकता, यहाँ पर एक ग्राफ शो हो जाएगा जो सिंपल इसी सर्च वॉल्यूम को शो कर रहा होगा। तो ग्राफ की पिक्चर लगाएं या ना लगाएं, ये सर्च वॉल्यूम की लाजमी लगानी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो सेरिप्रो नहीं देता और मैग्नेट देता है वो है सीपीआर। सीपीआर कहा जाता है सेरिप्रो प्रोडक्ट रैंक फॉर्मूला, ठीक है। सीपीआर स्टैंड फॉर सेरिप्रो प्रोडक्ट रैंक फॉर्मूला। और ये बेसिकली क्या है, अगर ये 50 शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने टॉप 10 के अंदर आना है तो आपको 8 दिनों के अंदर 50 यूनिट सेल आउट करने होंगे। अगर आप 50 नंबर पर हैं, 60 पर हैं और आप 8 दिन में 50 यूनिट सेल आउट कर लेते हैं तो Amazon ऑटोमेटिकली आपको 50 नंबर से लेके 40 तक ले आएगा। आप फिर करेंगे वो 35 ले आएगा, आप फिर अगले 8 में 50 सेल करेंगे तो मतलब आपकी रैंकिंग ऊपर आती जाएगी अगर आप 8 दिनों के अंदर इस टारगेट को अचीव करते रहते हैं, ठीक है। ये सेरिब्रो दिखाता है। तो हमारा जो आइडियल प्रोडक्ट है उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा हो उतना कम है, और जो सीपीआर है वो कम से कम होना चाहिए। देखिए अगर मुझे कोई बंदा कहता है कि यार आपने हफ्ते 8 दिन के अंदर 50 यूनिट बेचने हैं, वो मेरे लिए आसान है। या अगर एक मुझे बंदा कहता है कि 8 दिन के अंदर 500 यूनिट बेचने, जाहिर बात है 50 बेचना आसान है एज कम्पेयर टू 500। 50 में मुझे फ्री गिव अवेज कम करने पड़ेंगे इस 50 को अचीव करने के लिए, प्राइस मतलब कम से कम रखनी पड़ेगी कि मतलब बस हो जाए सेल। लेकिन 500 का तो मेरे जहन के अंदर ही नहीं आ रहा, मैं इसको किस तरह करूंगा अगर मैं न्यू से ले लूं। तो इसीलिए सीपीआर ज्यादा से ज्यादा हमें नुकसान दे देता है और कम से कम फायदा देता है। सीपीआर जितना कम हो उतना अच्छा है, सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, ठीक है। ये सारी चीज आ गई। अब आप लोगों के जहन के अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए या मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है। देखें हमने आप लोगों को जो आप लोगों के जहन के अंदर फॉर्मूला है वो बेसिकली ये होना चाहिए कि यार सर्च रिव्यूज जितने ज्यादा होंगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट रैंक होगी, ठीक है। हमने तो यही कहा था जिसके रिव्यूज ज्यादा हैं उसके साथ कंपीट करना मुश्किल है, उसकी जगह खींचना मुश्किल है। तो अगर हम सीपीआर से ही अपना टॉप 10 के अंदर आ जाते हैं तो हम रिव्यूज क्यों इतने ज्यादा ब्लीड करते हैं, हम रिव्यूज क्यों इतने ज्यादा लेते हैं। हम रिव्यूज नहीं लेते यार, हम तो सीपीआर अचीव करते रहते हैं और हम आराम सुकून से आ जाएंगे टॉप 10 के। रिव्यूज क्यों हमें अफेक्ट करते हैं। हम क्यों रिव्यूज भी लेते हैं। अच्छा मैं आपको इसकी बात बता देता हूँ। देखें जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने अभी आपको सीपीआर कहाँ से मिला है, यहां से मिला है ना, इस आइस क्यूब ट्रेस का ये सीपीआर। इसका मतलब है कि अगर आप अचीव करते रहे कंटिन्यूसली 50 यूनिट सेल आउट करते रहे तो जब कोई क्लाइंट आके कस्टमर आकर यहाँ आइस क्यूब ट्रेस लिखेगा तब ये आप टॉप 10 के अंदर आएंगे। आपकी लिस्टिंग में एक से ज्यादा कीवर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया ना, इसको आप सिलेक्ट कर लें। इसके टाइटल में 10-15 कीवर्ड्स, ये देखें इसके टाइटल में इतने कीवर्ड्स, इसकी लिस्टिंग में कितने कीवर्ड्स होंगे। लेकिन आप टॉप 10 में सिर्फ तब आएंगे जब कोई बंदा एग्जैक्टली आइस क्यूब ट्रेस लिखेगा, तब आप टॉप 10 में आएंगे। अगर आपकी इस पूरी लिस्टिंग के अंदर से कोई और कीवर्ड आकर वो यहाँ लिखेगा, फर्ज कर लेते हैं आपने एक कीवर्ड आइस क्यूब भी यूज किया हुआ है, अगर वो आकर यहाँ आइस क्यूब सर्च करेगा तो आप टॉप 10 में नहीं आएंगे। एग्जैक्टली सेम कीवर्ड लिखेगा एस भी मिला के एज इट इज तो आप टॉप 10 में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और जब आप रिव्यूज की बेस पर रैंकिंग के अंदर आते हैं ना, तब अगर आपने अपनी लिस्टिंग में आइस क्यूब यूज किया है, कोई बंदा आकर आइस क्यूब लिखेगा तब भी आप टॉप 10 में आएंगे। कोई बंदा यहाँ आकर लिखेगा आइस ट्रे या आइस ट्रेस तो भी आप टॉप 10 में आएंगे, ठीक है। सो इसीलिए रिव्यूज पे रैंक होना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इसलिए अभी हम इस पे रैंक शुरू में हम सीपीआर को भी अचीव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा, इतनी अमाउंट, इतनी मार्केटिंग नहीं होती कि हम इनको टारगेट कर सकें। ये वो वाले क्लाइंट्स होते हैं लाइक मैं एक बंदे की स्टोरी पढ़ रहा था, उसने फेब 2021 में
अमेजोन ज्वाइन किया था और उसकी अमाउंट देखें, उसने 1.5 करोड़ पे की इन्वेस्टमेंट की थी। सब 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था और उसकी जो नवंबर की इनकम थी वो 2-2.5 लाख थी और जो दिसंबर की थी वो 10 लाख थी। ठीक है, और ये बहुत कम थी। सनी अली इसको कह रहा था यार ये इसने कुछ भी नहीं कमाया। मतलब फिर भी आप ये देखें कि 10 लाख और 12-13 लाख रुपया उसने सिर्फ इन 2 मंथ्स की उनकी इनकम है और उसने 5000 से ज्यादा रिव्यूज है उसकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो अब देखें ना उसने कितनी ब्लीडिंग की है, कितना टाइम लगाया है, कितनी मार्केटिंग की है। तो हमारे पास वो बजट नहीं होता है, इसीलिए हम ये छोटी मोटी जो रैंकिंग स्ट्रेटेजीज हैं, सीपीआर लगा लिया, पीपीसी भी लो बजट पर चलाई, हम इसको जो सा अचीव करने की कोशिश करते हैं। चलें, अब कोई क्वेश्चन है तो कर लें। रिव्यूज क्या फ्री गिव के साथ लेते हैं? नहीं, रिव्यूज फ्री गिवअवेज के ऐसे साथ लेते नहीं है लोग, देते नहीं है रिव्यूज। आपने कितनी प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं और मैंने अली बाबा से कितने ऑर्डर्स आज तक किए हैं, एक भी रिव्यू नहीं दिया। प्रोडक्ट अच्छी थी फिर भी सही रिव्यू नहीं दिया। तो रिव्यू का फॉर्मूला अमेजोन पे ये है कि अगर आप 100 ऑर्डर्स करते हो तो 2-3 रिव्यूज आते हैं मुश्किल से। 100 सक्सेसफुल ऑर्डर्स करते हो तो सही से। इसलिए जो है ना रिव्यूज गेन करना मुश्किल होता है। पेड रिव्यूज कैंपेन भी होती है जिसका प्रॉक्सी मार्केटिंग होती है। पेड तो के आपने ऊपर प्रोडक्ट पे पेड के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। अगर ये पता चल जाए ना ये पेड रिव्यू है तो बहुत जी मसाइल हो जाते हैं। अमेजोन क्योंकि बहुत बड़ी जी बला अकाउंट है। बैन होता है डायरेक्ट। हाँ हाँ, आप किसी को अपनी प्रोडक्ट का लिंक नहीं भेज सकते। आप लिंक भेजें अपने ऐड का ना और इसको कहें ये प्रोडक्ट बाय करो, अमेजोन को पता चल जाता है ये इसने लिंक के थ्रू बाय करवाया। उसका लॉगरिथम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉपी पेस्ट का उसी टाइम उसे पता चल जाता है कि हाँ मेरे जो है यहाँ पे सबटाइटल सर्च में जो है वो कॉपी पेस्ट आया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत फिर स्ट्रॉन्ग लॉगरिथम है। हाँ जाहिर बात है यार, दुनिया का अमीर तरीन कंपनी में अगर ये डॉज इस तरह होना शुरू हो जाए तो दुनिया में कितने लोग बैठे हैं इसको डॉज करने के लिए। तो ये इस तरह होता नहीं है ना, तो काफी मसाइल बन जाते हैं। तो इवन जो आप रिव्यू देते हो वो रिव्यू भी चेक करते हैं कि कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं हुआ। रिव्यू की लैंग्वेज भी बाकायदा चेक की जाती है। आप रिव्यू देते हो वो पहले क्वालिटी कंट्रोल की टीम के पास जाता है, लाइव ही नहीं होता। इसलिए जो है ना काफी मसाइल होते हैं। चले चले ठीक हो गया, मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा। फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो कर लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह जो है ना वो सोर्सिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक हो गया। ओके ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज हाफिज, अल्लाह हाफिज। अहमद भाई ये बता दें कि हमने पहले लिस्टिंग नहीं करनी सोर्सिंग से पहले। नहीं, लिस्टिंग हम बाद में करेंगे। लिस्टिंग के थ्रू करेंगे, लिस्टिंग सोर्सिंग के भी बाद होगी। अभी ठीक आप है ये हाँ, लिस्टिंग इसके बाद होगी। ठीक है, कल हम सोर्सिंग सॉरी नहीं करेंगे। कल हमने करना है वायरल लॉन्च, वायरल लॉन्च और गूगल ट्रेंड। हमने इसको देखना है। ठीक है ठीक है, ओके। जी क्योंकि गूगल ट्रेंड इसके बाद जो है जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी तो ट्रेंड ही चेक ट्रेंड से हाँ कंफर्म है हाँ या नहीं है। हाँ हाँ, गूगल ट्रेंड ट्रेंडी कल हम प्रोडक्ट तो पढ़े। नहीं है। तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल, लास्ट टॉपिक तो वही रह गया इस जी 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 प्रोडक्ट जी जी जो रिसर्च है ना। जी 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 जी, कल वायरल लॉन्च और गूगल ट्रेंड करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।